दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम में। दोस्तों मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इस क्लास में क्लास 10th का जो संस्कृत है, संस्कृत बुक को हम लोग प्रथम पाठ जो है मंगलम, उस मंगलम पाठ जितना भी श्लोक है उस सभी श्लोक को हिंदी अनुवाद इस क्लास में देखने वाले हैं। दोस्तों इस क्लास के बाद आप लोगों को क्या है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका बनता है उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो हम लाने वाले हैं। और क्या है कि यहाँ पर जो उतना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा सभी को हम लोग यहाँ पर लाने वाले हैं। एक एक करके हम सभी का मतलब को आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि संस्कृत का जो हमारा श्लोक है उसका हिंदी मतलब क्या होगा। आप लोग क्या करेगा कि सुनते रहेगा, सुनने से क्या होगा कि आपको जितना भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से वह सारी याद हो जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ पे याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केवल सुनिएगा, आपको याद होगा। जिस तरीके से हम बताएंगे उससे केवल सुनते रहना है। दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पहला क्या है, लिखा हुआ है कि हृदयेन पात्रेण सत्यपिहिता मुखम तत्व पूर्णतम सत्यम धर्म दृश्यते। मतलब बोल रहा है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य मार्ग की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति होगी। कहा गया है कि जैसा कि आप सभी को पता होगा, कहा गया कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, सत्य की प्राप्ति के लिए मन से क्या होगा कि मोह माया को त्याग करना पड़ेगा, तभी क्या होगा सत्य धर्म की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आप लोग को एक लाइन जो यहाँ से सटीक लिया जाता है कि बताइए, क्वेश्चन बनता है कि बताइए किससे क्या होता है कि सत्य की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना होता है, मोह माया को त्याग करना पड़ता है। और पूछता है कि सोने किसका मुंह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह जो है दोस्तों वह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। आगे दूसरा देख लेते हैं दोस्तों श्लोक को कि क्या है कि अर्णोनियान महतो महियाम आस्तुतम जयतो निहितम गुहायाम तत्क्रम पश्यते वितो शोकः धातुमतम निभा मात्मनः। बोल रहा है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में, बोल रहा है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म महान से महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से प्राणी शोक रहित होकर के परमात्मा में विलीन हो जाता है। दोस्तों बोल रहा है कि जो हमारा ये सेकंड है उसके बारे में बोला, जो सेकंड श्लोक है उसका हिंदी हो जाएगा कि प्राणी के हृदय में रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म। हम लोग जानते हैं कि अणु सबसे छोटा क्या होता है, पार्टी होता है, तो उससे भी छोटा क्या होता है, यहाँ बोल रहा है कि सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा विद्यमान रहता है। कहाँ आत्मा जो विद्यमान रहता है मनुष्य के शरीर में, उस परम सत्य के दर्शन मात्र से प्राणी शोक रहित होकर के परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह दूसरा श्लोक हमारा हिंदी होता है। दोस्तों आगे कि यहाँ पर भी पूछता है जैसे कि कौन है, जो यहाँ बोला है कि कौन अणुओं से भी छोटा होता है, जो अति सूक्ष्म होता है, कौन होता है, आत्मा है जो अणुओं से भी छोटा होता है। आगे दोस्तों कि सत्यमेव जयते नातीता सत्यमेव प्रथमा वितो ध्यान एकामिता हाथ कामः यत्र तदह सत्यमेव परम निधानम। बोल रहा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचते हैं। सत्य का मार्ग बड़ा होता है, जिस मार्ग द्वारा मनुष्य क्या होता है दोस्तों कि परमात्मा को प्राप्त करता है, और अर्थात यह सत्य मार्ग के द्वारा उन्हें क्या होता है कि आत्मा का कल्याण भी पहुंचता है। दोस्तों के जैसा कहा गया है कि इस सत्य की हमेशा क्या होती है, झूठ होती है, झूठ की नहीं। और इससे वो समय बनता है कि हमेशा किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। हमेशा किसकी हार होती है, तो झूठ की हार होती है। सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य ही परमात्मा को परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने की एक मार्ग है, और सत्य का मार्ग क्या बहुत बड़ा होता है। इसके द्वारा क्या होता है, लोग यहाँ पर परमपिता परमेश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला श्लोक है यथा नदः स्नानं समुद्रम असतः गच्छतः नाम रूपेण विहाय तदा विद्वानमस्यं नाम रूपादं विभक्तम मुहूर्तम परम पुरुष प्रेति दिव्यम। बोल रहा है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियां जिस प्रकार से बहती हुई नदियां समुद्र में मिल करके अपना नाम रूप खो देता है, उसी प्रकार जीव परम पिता परमेश्वर को दिव्य प्रकाश मिलते ही नाम रूप को मुक्त हो जाते हैं। जिस तरीके से बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, आप लोग जानते भी होंगे, सुन लीजिए कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियां समुद्र में मिल करके अपना नाम और रूप को खो देते हैं, उसी प्रकार जो जीव परम पिता परमेश्वर को दिव्य प्रकाश को देखते हैं, मिलते हैं, वो क्या करते हैं कि मुक्त होकर के उनमें विलीन हो जाते हैं। यही बात बोला गया है। और पूछता है कि कौन है अपना नाम रूप छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो नदी क्या होता है कि अपना नाम रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वेदामेता पुरुषम महानम आदित्य वर्णम तमसः परम्पराताम तदेव विद्यावितम मित्रभिति नाभ्यम प्रथा विद्यानानम। बोल रहा है कि वेद, यहाँ पर अगला जो लास्ट हमारा श्लोक है उसका हिंदी जगह कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान
क्या है, दिव्य रूप में विराजमान है। वेद जो हमारा होता है वो वेद क्या है, आदित्य वर्ण, यानी कि सूर्य की बात हो रही है कि सूर्य के समान क्या है, दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जब उसका साक्षात्कार करते हैं, उस वेद रूप में ब्रह्म को ध्यान करते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं और वह यही मार्ग पर चले जाते हैं। कहा दोस्तों यहाँ कहना यह है कि जैसे कि जो लोग क्या कहा गया कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान है और उस दिव्य रूप विराजमान है, और ज्ञानी जब उसका साक्षात्कार करते हैं कि वेद का साक्षात्कार करते हैं, तब क्या होता है कि वह वेद रूप ब्रह्म का ध्यान में करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों यही था इसका लास्ट जो श्लोक है हमारा 5वां श्लोक, उसका हम लोग इस क्लास में हिंदी भी देख लिए। तो जितना भी इसका हिंदी था यानी 5 श्लोक के हिंदी हम लोग इसमें देख चुके हैं। आप लोग क्या हुआ कि यहाँ से आप 5 श्लोक हमारा था, उस श्लोक का हम लोग हिंदी को देख चुके हैं। बाकी आप लोग इसी PDF अगर इसका चाहते हैं, जितना भी हिंदी और संस्कृत के साथ अगर PDF चाहते हैं, तो हमारा जो क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल है एग्जाम मंडल, उस पर जाकर के आप क्या करेगा कि वहाँ पर आपको यह सारी PDF इसका मिल जाएगा। बाकी आपको इसको सुनकर ही क्या होगा कि याद हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन यहाँ सब्जेक्टिव बनता है वो सभी एक क्लास में फिर से लाएंगे, और उस क्लास में केवल आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हम आपसे करवाने वाले हैं। तो दोस्तों आज था हमारा प्रथम पाठ संस्कृत का, जिसको हम लोग आसानी से देख चुके हैं। फिर मिलेंगे किसी क्लास में, इसका हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग पाटलिपुत्र वैभव जो हमारा 2 पाठ है उसको हम लोग देखने वाले हैं, और उसका भी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।